एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये मेरी अम्मू की बर्थडे ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। ये जो सुबह मैंने डेकोरेशन करके छोड़ दिए थे, मैंने सोचा पूरा दिन रह जाएगी और शाम को मैं फ्री हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी अम्मू ने अपना ही बर्थडे डेकोरेशन ख़राब कर दिया। वो उसको हमने तैयार करके सोफे में खड़ा किया। बस ये लास्ट टाइम था, हम केक कटिंग के लिए जा रहे थे, तो और उसने एक ही बार में गोल्डन स्ट्रिप्स खींचा, जिससे उसका बर्थडे टैग भी निकल गया, बलून्स भी निकल गए। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा कि बड़ी होती तो मैं मारती बहुत इसको, इसका बर्थडे नहीं होता तो खैर वो तो हटाइए। और अब बस केक कटिंग का टाइम हो रहा है। हमने बस घर में ही अपनी फैमिली, बस हमारी फैमिली थी और हमने घर में ही सेलिब्रेट किया। थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन था, ऐसा कोई ऐसा ह्यूज सेलिब्रेशन नहीं था। और ये मेरी पिंक साड़ी में ये मेरी सासू माँ है, यानी कि आम्या की और यशिता की दादी हैं। ये दादू भी उनके यहीं कहीं बैठे थे यहाँ, बट वो ऐसी जगह बैठे थे कि कैमरे के सामने नहीं आए, तो फिर मैंने इंसिस्ट भी नहीं किया कि आप कैमरे के सामने आइए। बस और हमारी आम्या बड़ी खुश थी। हमने तो सोचा वो थोड़ा सा इरिटेट होंगी या क्रैंकी होंगी। एक रीज़न ये भी था कि मैंने ये बर्थडे सोचा सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करूँ, हम ज़्यादा किसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था अपने यशी के बर्थडे का। यशी जब हमारी फर्स्ट, चलिए स्टोरी बाद में बताती हूँ मैं। और अब पहले हमारे यहाँ केक कटिंग से पहले माथे पे तिलक होता है, जिसका भी बर्थडे होता है, तो वो तिलक उसकी दादी करेंगी, फिर पापा, फिर मैं और यशी भी करेंगी। और ये तिलक ही हमारे यहाँ ज़्यादा शुभ मानते हैं। किसी भी आपका फंक्शन मेन होगा तो उसमें माथे पे तिलक ज़रूर लगाते हैं, उसके साथ कुछ मीठा खिलाते हैं। तो उसकी दादी ने उसके माथे पे रोली का तिलक किया, उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया। और मीठे के तौर पे जो मैंने सुबह भगवान को भोग लगाने के लिए खीर बनाई थी, मैंने वही रखा है। हम आम्या को या यशी को भी बाहर का कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। और इसके बाद रोजना के बाद ही हमारे यहाँ केक काटा जाता है। तो अब रोजना हो चुका है, दादी ने कर दिया है, वो उसके पापा करेंगी, फिर मैं कर दूँगी। यशी हमारी बहुत एक्साइटेड थी वो तो सुबह से इतनी एक्साइटेड थी, और अपने स्कूल में भी सबसे बोल के आई थी मेरी बहन का बर्थडे, और टॉफ़ी लेके गई थी, टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट की। बोली मैं अपने बर्थडे में करूँ ना करूँ, बट मैं अम्मू के बर्थडे में ज़रूर टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और जब उसने देखा कि हम तिलक करके उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो झट गई अपने गुल्लक से पैसे निकाल के लाई और बोली ये मेरी तरफ से मेरी छोटी बहन के लिए पैसे। तो वो इतना स्पेशल मोमेंट था उस टाइम की। यशी इतनी बड़ी हो गई, इतना समझने लग गई है, बड़ी दीदी बन गई। और यशी आम्या की जगह के भी हाथ में यशिता ने कैंडल ड्रॉ ऑफ की थी। और इसके बाद उसके पापा तो बस, और पापा को मैंने ड्यूटी दे दी थी कि आप फ़ोटो जरूर क्लिक करिएगा, कि मैं छोटी छोटी मेमोरी अपने बच्चों से रिलेटेड मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में उसको एज अ गोल्डन मेमोरी के तौर पर हम उसको देख सकें। तो एक रीज़न ये भी था कि मैंने अपनी आम्या का बर्थडे क्यों ऐसे, मतलब छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया, जबकि हम इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें लगा बच्चा बहुत छोटा है और बहुत भीड़ को अचानक देखते हैं बच्चे, अचानक एकदम से क्रैंकी हो जाते, परेशान हो जाते। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमारी जब यशिता का हमने फर्स्ट बर्थडे किया था, तो हमने ग्रैंड लेवल पर किया था। जितने भी हमारे रिलेटिव, फ्रेंड और जो भी जानने वाले थे, हमने सबको इन्वाइट किया था। काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन था वो। बट हुआ क्या, लास्ट टाइम में यशिता इतना परेशान हो गई, उसने इतना रोया कि सब उसको देख करके परेशान हो गए। बहुत पछतावा हुआ कि हमने क्यों ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया जिसमें बच्चे ही परेशान हो जाए। तो मैंने सोचा है जब आम्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 3 या 5 ईयर्स की हो जाएगी, तब हम उसका ऐसा अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिससे उसको भी मेमोरी रहे। अब देखिए, जब पापा तिलक करने आए तो हमारी बाबू तब तक इरिटेट हो चुकी थी, क्राउन वगैरह सब निकाल दिया था। ये यशी आई उसको पैसे देने और बोल रही है कि ये पैसे मैंने गुल्लक से निकाले हैं, उसे मेरी बहन के लिए, कोई नहीं लेगा उसको। अच्छा, पापा जी ने भी पैसे दिए? मैंने तो ये देखा ही नहीं, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तब मैंने ध्यान दिया। बस मम्मा ने ही कुछ नहीं दिया, बाकी सब ने आम्या को
दिया है, मैंने ही नहीं दिया। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की, वो कम है क्या? अब तिलक वाला कार्यक्रम, अब जो रोजना वगैरह होती है उसका हो चुका है, अब होगी केक कटिंग। और अब मैं इतनी खुश थी केक कटिंग के टाइम, आप पूछिए ही मत। उसको तो लग रहा था मेरे लिए कोई न्यू एक्टिविटी है, मुझे क्या करना है। और ये जो आप येलो देख रहे हैं, येलो केक भी है, येलो साइकिल भी है, येलो डेकोरेशन भी है। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था कि हम येलो थीम रखेंगे और हम सब येलो कपड़े पहनेंगे, सिर्फ आमिया ही एक अलग कलर पहनेगी, बट वैसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरी साड़ी येलो कलर की जो मैंने चूज़ करके रखी थी उसमें आयरन नहीं था। और यशिता की जो फ्रॉक थी उसकी ज़िप ख़राब हो गई थी, पता नहीं सब कैसे क्या हो गया था। तो मैंने कहा खैर छोड़ो, हटाओ, खुशियाँ तो छोटी छोटी खुशियों में ही मिल जाती हैं, कुछ भी नहीं हो पाया तो क्या। और इस तरीके से हमने छोटा सा सेलिब्रेशन घर में किया था और हम सब बहुत खुश थे। सीरियसली मैं बोल रही थी इनसे कि यार ये तो सबसे अच्छा इस बार का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है। केक था ये पाइनएप्पल फ्लेवर का था, बहुत बहुत यमी था ये केक। और हाँ, यशिता की दादी केक नहीं खाती हैं बेकरी का, मतलब यशिता की दादी बाहर का कुछ भी नहीं खाती हैं बेकरी वाला आइटम। और क्योंकि एक मिथ है कि हर केक में एग पड़ता है, तो इसलिए अधिकतर लोग जो हैं जो मानते हैं तो वो केक नहीं खाते हैं, उनको लगता है कि एग था। बट ये बिल्कुल एगलेस केक था, इसमें एग नहीं था। बट फिर भी ना थोड़ा सा डाउट होता है मन में, तो होता है। और बस हमने ही केक खाया, मम्मी पापा ने केक नहीं खाया था। मैं बहुत खुश, कल मैं बहुत खुश थी जब बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। और अभी ब्लॉगिंग करते हुए, मतलब वॉइस ओवर देते हुए भी मुझे उतनी खुशी हो गई, दोबारा से सब कुछ मैं फील कर रही हूँ कि अरे वाह हम कितने खुश थे। अरे वाह, क्यूटी पाई ने हमारी पापा को केक खिलाया। अच्छा लगता है सब, कोई भी फेस्टिवल हो या घर में कोई सेलिब्रेशन हो, पूरी फैमिली जब एक साथ होती है। और मम्मी को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और पापा तो खैर आए नहीं कैमरे के सामने। और आने वाले ब्लॉग में आपको मम्मी पापा दोनों से ही मिलवाऊंगी, अभी तक एक बार भी मैंने उनको शूट नहीं किया था। और चलिए बताती हूँ फिर आगे सब आने वाले ब्लॉग्स में। बस हमारे यहाँ केक कटिंग का जो केक कटिंग होना था वो हो गया था। अब बस हम यहाँ पे घर पे ही सब लोग हम बैठ करके हमने मंगाए थे गर्म गर्म समोसे, कोल्ड ड्रिंक, तो ये हम सब ने बैठ के मिल के खाए। एक्चुअली मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि हमने बाहर जाके डिनर करने का प्रोग्राम सेट किया था, और बस हमने इसलिए चाय समोसे ही मंगाए थे। और वैसे भी अगर इंडियन बर्थडे पार्टी है वहाँ पे हमने समोसे नहीं खाए और कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो या बिस्किट नमकीन नहीं खाई, तो आई थिंक उसके बिना तो सेलिब्रेशन बिल्कुल ही अधूरा है। और आमिया को मैंने फर्स्ट टाइम समोसे खिलाया, उसको बड़ा पसंद आया। मुझे लगा शायद ऐसा ना हो कि मेरे छोड़ रो, बट रोई बिल्कुल नहीं रोई। देखिए फिर से उसका वही कारनामा चालू है, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी सारी डेकोरेशन से। फिर से उसने वही सब खींचना खाचना शुरू कर दिया। हमने बोला अब जो करना है कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक तो गर्मी भी बहुत थी, कि गर्मी का रीज़न भी था कि हमने नहीं प्रेफर किया कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब करना मुझे ही होता है, खाना ही बनाना, हर चीज़ करना, तो फिर नहीं हो पाया। आमिया भी छोटी थी, या तो हम चाहते तो हम किसी बड़े हॉल में या किसी बैंक्वेट टाइप के हॉल में हम सेलिब्रेट कर सकते थे, बट वो पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली हमारा उतना बजट ही नहीं था, तो हम जितना हमारा बजट है हम उतने में ही बहुत छोटी चीज़ों में बहुत अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। और मुझे लगता है ना कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि खुश रहने के लिए, फैमिली को खुश करने
खुश रहने के लिए हमें किसी भी बड़े पैमाने पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहना जानते हैं तो आपको रियल खुशी उसमें ही मिल जाएगी। तो मेरा इस चीज़ में बहुत बिलीव है। और ये देखिए अभी दादू इसके आएंगे, थोड़े से दिखे बट फेस फिर भी उनका नहीं देखा, वो कैमरे के सामने आए ही नहीं थे। बस ये हम चले हैं, बस खाना पीना हो, हमारा केक वेक हो गया, बज रहा था 8 और हम चलो आप बाहर डिनर के लिए। मम्मी पापा को बहुत इंसिस्ट किया बट वो बाहर नहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, इसलिए वो नहीं आए। उनके लिए हमने घर में ही खाना ऑर्डर कर दिया था और हम चारों बाहर आ गए। और हम जिस रेस्टोरेंट में आते हैं हम अक्सर इसी में आते हैं। ये हमारे गांधीनगर के पास ही, मतलब सॉरी तेलीबाग के पास ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जो लोग लखनऊ से होंगे कालिंदी पार्क जानते होंगे, कालिंदी पार्क के अपोजिट में ये रेस्टोरेंट है, गिरिराज रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा फूड भी बहुत अच्छा है। एक तो इसका ना डेकोरेशन, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। अगर आप पिक क्लिक करने के लिए आप ऐसी जगह चूज़ करते हैं जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो ये जगह परफेक्ट है उसके लिए। और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है और फूड तो यम्मी है ही, जिसके लिए स्पेशली हम आते हैं रेस्टोरेंट में। और हम जब आए थे यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा था किसी की इंगेजमेंट का, तो इसका ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट जिस पार्ट में हम अक्सर बैठते हैं वो बिल्कुल फुल था, तो हम यहाँ आ गए और आके हमने यहाँ की सैंडविच मेरी मोस्ट फेवरेट है। हम कितना भी फुल हो बट मैं सैंडविच आके ज़रूर ही खाती हूँ। और आम्या तो हमारे एंजॉय करने में मस्ती भूल ही गई वो कि हाँ मुझे नींद आ रही थी, लेट नाइट हो रहा है क्या। बहुत एंजॉय किया। आम्या के लिए हमने बस फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे क्योंकि वही वो खाती है बाहर जाके, और थोड़ी बहुत शैतानी भी उसने बहुत की वहाँ पर, बट बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जा कर के। बस यही था हमारा। और हाँ यहाँ का फूड यहाँ की स्पेशलिटी है बनारसी दम आलू, तो हमने यही ऑर्डर किया था, उसके साथ नान रोटी ऑर्डर की थी। बस यही हमारा सिंपल सा आज का ब्लॉगिंग था। इसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। और कैसा था ये हमारे अम्मू का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सेलिब्रेशन, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था उसको। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर कर पाई। बहुत ज़्यादा खुश थी कि आप सब मेरी जो न्यू फैमिली है मेरे यूट्यूब की, मैंने अपनी फैमिली के साथ आपको भी इसमें शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा कि जब मैंने फैमिली में ही सेलिब्रेट किया है तो आप लोग भी इसमें आने चाहिए। तो बस यही था। और बने रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स में। कैसे थे वो ब्लॉग्स मुझे बताइएगा ज़रूर। और जो आने वाले ब्लॉग्स हैं वो ज़रूर कैसे रहेंगे वो बताइएगा। मेरी अम्मू को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा